देखिए, मानव शरीर में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। और वह तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को, अपने डाइजेशन सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपको कोई बड़ी बीमारी कभी होगी ही नहीं। आज कुछ भी हो जाए, एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पेट में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। हम में से अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि खाना हमारे पेट में पचता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खाना पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब खाना आप अपने मुंह में डालते हो तो यहाँ पर दो काम होते हैं। एक तो आपका दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, और दूसरा आपके मुंह में मौजूद लार आपके खाने को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में काफ़ी आसान बनाती है। अगर आपने खाने को ठीक तरीके से नहीं चबाया है तो आप खाना पेट में सड़ने की पहली गलती अपने मुंह से ही कर चुके हो। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर आहार नली से होकर आपके पेट में पहुंचती है। आहार नली के आखिरी सिरे पे एक गेट की तरह होता है, जो कि खाने को नीचे उतारने के बाद अपने आप ही लॉक हो जाता है, ताकि खाना दोबारा से ऊपर ना जा सके। अब जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ पे आपका पेट HCl नाम का एसिड छोड़ता है, और इसे हम लोग पाचक रस के भी नाम से जानते हैं। जो खाना आप खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ उसमें कई सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसे पेट के अंदर ही मारने लगती है। और जब लोगों में ऐसा नहीं होता है तो उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी कार्य करता है। कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो उन लोगों का खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है, और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। खाने को आप जितना कम चबाते हैं उसको पेट में पचने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। खाने को अच्छे तरीके से चबाने के बाद ही निगलना चाहिए। और खाने को पचाने के लिए आपके पेट में मंथन क्रिया होती है। इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ी सी जगह खाली रहना ज़रूरी है। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। अगर किसी बोतल में पानी को ऊपर तक भर दिया जाए और ढक्कन को लगा दिया जाए, उसके बाद अगर पानी को हिलाते हैं तो वह ठीक तरीके से नहीं हिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर बोतल थोड़ा सा खाली हो तो वह अच्छे तरीके से पानी हिल पाएगा। लेकिन हम में से यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे मन में ये बैठा रहता है, हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे हमारी बॉडी उतनी ही जल्दी बनेगी, और इसीलिए वह अपने पेट को पूरा भर कर खाते हैं। और इसकी वजह से उसमें मंथन क्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पाचक रस उसमें अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है, और वह भोजन लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहता है, और जिसकी वजह से वह भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बार में कभी भी अपने पेट को भरकर नहीं खाना है। इसके अलावा आपको कभी भी एक साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के खाने को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस की ज़रूरत होती है। और जब एक ही बार में आपके पेट में अलग अलग तरह का खाना जाता है तो आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज़ करना चाहिए। और उससे होता ये है कि पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है, और जिससे हमें बहुत लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी सा महसूस होने लगता है। इसके अलावा चीनी से बनी चीज़ें आपके पेट में जाकर गैस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आपके सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और इसीलिए आपको सबसे पहले इन गलतियों का सुधार करना चाहिए। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब खाना अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट में बदल जाता है तो वह खाना छोटी आंत में जाने लगता है। तभी आपके लीवर के पास में मौजूद पित्त की थैली से एक हरा रंग का रस निकलता है, जो कि आपके भोजन को एसिडिक बनाता है। जब खाना छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी काम होता है वह है खाने से पोषक तत्वों को सोखना और उसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देती है। इसमें छोटी छोटी उभारें होती हैं, इसमें अंदर से नसें लगी होती हैं,
जो कि हमारे शरीर से अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती हैं। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंच से होकर गुजरता है, खाने में जो भी अच्छी बुरी चीज़ होती है वह छोटी आंच के द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे कि उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और फाइनली आपका खाना बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जब पचा हुआ खाना आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर चढ़ना होता है। और आप ये जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को ऊपर चढ़ने में ज़्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा चलना फिरना, एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट करते हैं उनके शरीर में तो ये काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बैठकर एक जगह काम करते हैं उनके लिए यह काम मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आपको पूरे दिन में 20 से 25 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी तरीके का करना चाहिए। आप चाहे वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें। और दूसरी बात कि आपके भोजन को बाहर निकालने के लिए फ़ाइबर बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर ही वो चीज़ है जो आपके पचे हुए भोजन को आपस में जोड़ती है और उसे आपके शरीर में बाहर निकालने में मदद करती है। और फाइबर सबसे ज़्यादा हरी सब्जी और फल में ही पाए जाते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग हरी सब्जी खाते ही नहीं हैं और ऐसे लोगों का ही पेट ठीक तरीके से साफ़ नहीं होता है और उसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूँ जिसे अगर आप केवल ध्यान में रखते हो ना तो आप जो भी खाओगे वो तुरंत पचेगा और आपकी बॉडी को लगेगा भी। सबसे पहली बात कि आप सुबह जैसे ही उठते हो तो आपको 1 से 1.5 गिलास पानी हल्का गुनगुना करके उसको घूंट घूंट करके पीना है। और ऐसा करने से सुबह का लार आपके पेट में जाता है और यह लार आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। आप में से कुछ लोग लार को बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ समझते हैं। देखिए, आपको खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। जब हम लोग खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में मौजूद HCl एसिड पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता है और इसी की वजह से हमारा भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और इसी से हमें गैस, अपचन, कब्ज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए आपको खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पीना भी चाहें तो 1-2 घूंट पी सकते हो, लेकिन आपको पेट भरकर पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए खाने के तुरंत बाद। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, खाने से पहले आप जितना भी पानी पिएं पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पिएं। इसके अलावा आप जब भी खाने को खाएं तो आपका जो एक निवाला होता है उसे अगर आप आयुर्वेद के अनुसार 32 बार चबाते हो तो आपका 60 से 70% खाना आपके मुंह में ही पच जाता है। और जब आपका खाना मुंह में ही इतना पच जाता है तो आपके पेट के लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है, जिससे कि आप जो भी खाते हो उसका कण कण अच्छे तरीके से पचता है और आपकी बॉडी को भी लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे कि आप अगर ध्यान में भी रखते हो तो आपको पाचन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होगी ही नहीं। तो इसी प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शाहजी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।